पहली बार एनडीए गठबंधन ने संयुक्त प्रेस वार्ता की, जिसमें जात पात से ऊपर उठकर विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने और जीतने की दावे किए गए। इन सबके बीच सिवान के वर्तमान सांसद ओम प्रकाश यादव का इस प्रेस वार्ता में नहीं रहना उनकी नाराजगी जाहिर करती है। टिकट कटने के बाद सिवान बीजेपी सांसद ने कहा है कि नीतीश बाबू किसी आपराधिक छवि के लोगों को टिकट देते हैं तो सिवान पुराना राज वापस आ जाएगा। सिवान सांसद का बयान सिवान एनडीए गठबंधन में कहीं न कहीं टूट दिख रहा है। अब आगे देखना है कि एनडीए गठबंधन में किस तरह से सांसद ओम प्रकाश यादव चुनाव में एनडीए गठबंधन का साथ देते हैं। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सिवान से अमित कुमार की यह रिपोर्ट, सरकार न्यूज लाइव। निश्चित रूप से आज 4-5 अगर नीतीश कुमार मनमाने तरीके से किसी अपराधी छवि के लोगों को यहाँ से उम्मीदवार बनाएंगे तो सिवान की जनता स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि बड़ी कुर्बानी के बाद अपराध से मुक्त सिवान के लोगों को मिला है। फिर से हम अपराध पहला सवाल आपसे ये है कि आप जदयू के नेता हैं और बीजेपी का झंडा लेके घूम रहे हैं, ये गमछा ले रखा है आपने, क्या कहेंगे? आप लोग इसको बांटना चाहते हैं। जनता दल यूं, लोजपा, भाजपा तीनों इस शरीर में समाहित है। एनडीए का मतलब तीनों दल होता है। एनडीए का मतलब सिर्फ जेडीयू नहीं होता, एनडीए का मतलब सिर्फ भाजपा नहीं होता, एनडीए का मतलब सिर्फ लोजपा नहीं होता। तीनों दल के समा करके एक एनडीए बना है। हम तीनों घटक दल हैं, इसलिए इसमें कोई नहीं। तीनों झंडा रहता तो एक सोचने वाली बात है, सिर्फ बीजेपी है। बीजेपी बड़े भाई है और बीजेपी के फेस वैल्यू का चुनाव होगा पूरे देश का। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए हम सभी घटक दल लगे हुए हैं। बड़ा भाई होता है, इसलिए बड़े भाई का सम्मान करना पड़ेगा। अच्छा सर, एक अहम सवाल ये है कि आपकी पत्नी विधायक हैं अभी दौरादा विधानसभा से, और अभी पूरे सिवान जिले से, मतलब सिवान लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या आपकी प्रमुखता होगी? देखिए, जितना हम लोग दरौदा में विकास किए हैं, जैसे दरौदा के कार्यकर्ताओं का सम्मान किए और वहाँ के मान सम्मान को आगे बढ़ाए हैं, वैसे ही सिवान के भी कार्यकर्ताओं के मान सम्मान को बढ़ाएंगे और वैसे ही सिवान का भी विकास करेंगे और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे कि देश झुके नहीं, देश टूटे नहीं और देश हमारा विदेशी ताकतों से मजबूती से लड़े। इसके लिए हम लोग जनता के विचार नीति बना रहा है, किस तरह से वो कैंपेनिंग करेगा, क्या करेगा? देखिए, एनडीए मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी, लोजपा और जदयू के पंचायत स्तर, बूथ स्तर पर भी जितने कार्यकर्ता हैं उनको लेकर के, उनके मजबूती के साथ, उनके सहयोग से हम लोग चुनाव लड़ेंगे और हर तबके में जाकर के, हर वर्ग में जाकर के हम लोग नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के काम पर वोट मांगेंगे। भाजपा का सांसद होने के बावजूद इस बार सीट जदयू हो गई है, तो क्या ये फैक्टर काम करेगा या चुनाव में नहीं? देखिए, शीर्ष नेतृत्व का निर्णय था कि हम 22 पर जीते हैं, 40 सीट में 6 सीट लोजपा को देना है, 22 में 17 सीट भाजपा लड़ेगी और 17 सीट जदयू लड़ेगी। ये निर्णय शीर्ष तीनों दलों के राष्ट्रीय अध्यक्षों के सामने निर्णय हुआ। तो कहीं ना कहीं से 5 सीट घटना था, ये निश्चित था। 5 सीट में जातीय समीकरण बनाकर, सामाजिक समीकरण बनाकर हर वर्ग से लगभग 1-1 सीट को काटा गया, जिसमें सिवान भी आ गया। पार्टी के अध्यक्ष हैं, अभी वर्तमान में जो सिवान के एमपी हैं वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनकी उदासीनता। परसों हमारी बात हुई थी, महाराजगंज में एक सभा थी जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी के, उस सभा में बात हुई थी हमारी। उन्होंने कहा कि मैं आज दिल्ली जा रहा हूँ, अगले बैठक में हम जरूर रहेंगे। हो सकता है 31 के बाद जो हम लोग बैठक करें उसमें जरूर रहेंगे। उनका आश्वासन है और रहेंगे भी। और आज के तारीख में भी ये एनडीए का जदयू के खाते में चला गया, लेकिन भाजपा की तरफ से आज भी वही हम लोग के नेता हैं, चूँकि अभी भी लोकसभा के सदस्य हैं। अच्छा, सिवान में जाति फैक्टर कितना काम करेगा, एमवाई समीकरण कितना फैक्टर काम करेगा? देखिए, हमें नहीं लगता कि एमवाई फैक्टर काम करेगा, पूरे बिहार में नहीं काम करेगा और विशेष रूप से सिवान में तो नहीं करेगा। अभी तो आप कह रहे थे कि जातिगत समीकरण को लेकर सीट बंटवारा किया। नहीं, सीट जातिगत समीकरण नहीं हुआ, जातिगत समीकरण के आधार पर काटा गया है। जैसे हमारे
भारतीय जनता पार्टी के 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे यादव बिरादरी से, उसमें से एक काटा गया। ब्राह्मण थे 2 या 3, उसमें से एक काटा गया। इसी तरह दलित में 2 थे, उसमें से एक काटा गया। इस तरह सबका समीकरण बना करके काटा गया। कैंडिडेट को यहाँ पे बदला गया है। हमारा चुनावी मुद्दा होगा राष्ट्र धर्म, नरेंद्र मोदी का किया हुआ काम, जनमानस तक उज्ज्वला योजना हो, सौभाग्य योजना हो, आयुष्मान भारत हो, जो आम जन के लिए काम किया गया है भारत सरकार के द्वारा, और माननीय नीतीश कुमार के द्वारा जो गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, पिछड़ों के लिए, शोषितों के लिए जो इस 15 साल में काम किया गया है, उसको लेकर के हम जनता के बीच जाएंगे। सबका साथ सबका विकास हमारा मूल मंत्र है। सर, सांसद महोदय जिस दिन सिवान आए थे, उन्होंने एक बयान दिया था कि नीतीश बाबू अपराधियों को टिकट देंगे तो सिवान लूज कर जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों? अब वो बताएंगे, लेकिन हमारी कविता देवी अपराधी नहीं है और ओम प्रकाश यादव जी भी अपराधी नहीं है। 2 अलग लोगों का नाम सुझाया था जी, 2 अलग लोगों का नाम सुझाया था, इंजीनियर की पत्नी। हाँ, तो उन्होंने कहा होगा कि महिला को भी देना है तो इंजीनियर सुरेंद्र पटेल की पत्नी को दिया जाए या अनीता कुशवाहा को दिया जाए, उनका अपना विचार था। तो अगर समय पर रखे होते तो हो सकता था उनको भी मिले, क्योंकि हमारे जदयू और भाजपा के लोग नेता हैं, दोनों महिला हमारे अलायंस के नेता हैं। सर, ऐसा नहीं लग रहा है कि ओम प्रकाश यादव जी वो नाराज हैं जदयू के कोटे में चले जाने से? ओम प्रकाश यादव जी जैसे कि कविता सिंह जब टिकट लेकर सिवान पहुंची थी तो सभी पार्टी के, बीजेपी से भी कुछ लोग थे, सभी लोग थे, लेकिन सांसद ओम प्रकाश यादव नहीं दिखे। वहीं सिग्रीवाल जी जब टिकट लेके महाराजगंज पहुंचे तो सांसद ओम प्रकाश यादव वहां पहुंचे हुए थे, सिवान नहीं आए। उस समय वो सिवान में थे तो वहाँ पहुँच गए होंगे। जब हम लोग आए उस समय सिवान में वो माननीय सांसद महोदय नहीं थे, तो यहाँ नहीं पहुँचे थे। यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सिवान में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में कोई भी नेता इस फैसले से अलग नहीं है, यह आप लोग नोट कर लीजिए। सुई की नोक बराबर भी कहीं जगह नहीं है। पिछले 3-4 चुनाव में जब भी जदयू लड़ाया, गुलाबदेव जी लड़े, प्रिसिल पटेल जी लड़े, ओम प्रकाश जी लड़े, हार हुई थी 3 नंबर या 4 नंबर पर। इस बार किस तरह की चुनौती रहेगी कि जदयू जीते, आपका एनडीए गठबंधन जीते? उस बार की तो लहर आपने देखा था, भाई नरेंद्र मोदी जी का आंधी चल रहा था। इस बार भी आप देख रहे हैं पूरे राष्ट्रीय स्तर पर आंधी चल रहा है। उस समय देश स्तर पर आंधी चल रहा था, इस समय तो राष्ट्रीय स्तर पर आंधी चल रहा है। हर बार मोदी लहर पे ही निकलने की कोशिश करेंगे। ये तो देश की राजनीति हो रही है ना, देश का प्रधानमंत्री बनाना है ना, न कि एक सिवान में किसी पंचायत स्तर की राजनीति करना है। तो देश में जब प्रधानमंत्री बनाना है तो हमको तो देखना पड़ेगा जो कौन व्यक्ति है जो पूरे दुनिया में हमारे मजबूती के साथ देश का बात रख सके, देश की हिफाजत कर सके, सुरक्षा दे सके। उस विषय पर हमको लड़ना है। नीतीश का चेहरा कोई फैक्टर नहीं रखता है क्या इस बार के चुनाव? नीतीश जी हमारे गठबंधन के बहुत ही एक स्वच्छ नेता है, विकास पुरुष है। वह तो गठबंधन के लिए लगे हैं और उन्होंने अपना मुंह से प्रधानमंत्री के लिए भाई नरेंद्र मोदी जी के प्रचार कर रहे हैं। बहुत पहले उन्होंने कह दिया था कि भाई नरेंद्र मोदी जी को कोई विकल्प नहीं है इसमें।